अभी हम मौजूद है दुमका के एसपी कॉलेज के जस्ट सामने में, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे छात्र नेता सहमदे और राजीव बास्की के द्वारा नारा देते हुए, और ये जो पुतला दहन किया जाएगा, यह पुतला दहन सुधीर चौधरी और सूरज मंडल के विरुद्ध में किया जा रहा है और पुतला दहन किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे, सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे एसपी कॉलेज के जस्ट सामने में, यहाँ पे देख पा रहे होंगे पुतला दहन किया गया है। देखिए, गोड्डा लोकसभा के पूर्व सांसद रह चुके सूरज मंडल और अभी सुधीर चौधरी जो आज का एडिटर है, इन लोगों ने जिस तरह से आदिवासियों के प्रति लोगों का जो घृणा सोच है और आदिवासियों को जिस तरह से सूरज मंडल ने कहा बिकाव है, आदिवासी नेता बिकाव है, ये कतई आदिवासी समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए हम लोग मांग करते हैं इस तरह की आपका पूर्व सांसद का कि तुरंत हम लोग ST/SC के धारा के तहत इनके ऊपर केस दर्ज हो, और जिस तरह से सुधीर चौधरी ने भी आदिवासियों को 30-40 साल तक जंगल में रहने का जो गाइडलाइन दे रहा है, हिदायत दे रहा है, ये दुर्भाग्य है। उसको दोनों को मैं बताना चाहता हूँ, जिस आदिवासियों के बारे में आपने गलत टिप्पणी करे, आज अगर आदिकाल से रहने वाले आदिवासियों के ऊपर इस तरह का उचित राजनीति करना, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी आदिवासी समाज। और इन लोग को बता दे रहे कि जब से आदिवासी के बदौलत ही आज यहाँ पर आप रह रहे हैं। आदिवासियों ने जिस तरह से जंगल जमीन को सुरक्षित रखने का काम किया, सजाने का काम किया, उसको बचाने का काम किया है, शायद ही कोई किया है। इसलिए आदिवासी को ऊपर गलत टिप्पणी करने वाले नेता बाज आए, और आदिवासी को ऊपर गलत टिप्पणी करने वाले पत्रकार को भी हम लोग सचेत करते हैं, बाज आए, अन्यथा आदिवासी समाज आपका पूरा झारखंड में बहिष्कार करने के लिए काम करेंगे। आप लोग जो ये विरोध कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, कारण ये साफ है कि ये सोशल मीडिया में कई न्यूज चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा, आप एक मीडिया के माध्यम, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से भी हम लोग को अज्ञात हुआ है कि जिस तरह से गई सूरज मंडल ने, उन्होंने कहा कि आदिवासी नेता बिकाव है, आदिवासी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। उसको बता देते हैं कि संथाल परगना या पूरे प्रदेशों में आपका एक तीसरा स्थान में उसका जनसंख्या है। आदिवासियों में आपका गिनती में एक हो, आपका मुंडा खड़िया आदिवासी जितना है वो पहले इस देश में अगर आया है तो पहले आदिवासी आए हैं। आदिवासी के कारण ही आज खेत खलियान गाछ ब्रिज जितना बचाव किया गया, बनाया गया, ये आदिवासी का ही देन है। आज आदिवासियों को यदि इस तरह से उपेक्षित किया जाएगा, ये कई आदिवासी समाज और छात्र समन्वय समिति इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे साथ और भी छात्र नेता है, पूरा मामला है। ये बताइए कि आप लोग पूरा आहत हैं और पत्रकार का भी पुतला दहन कर रहे हैं, एक नेता का भी पुतला दहन कर रहे हैं, क्या उम्मीद था कि इस तरह का भाषा आप लोगों के लिए उपयोग किया जाएगा? आप तमाम मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और ये संदेश देना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से पहला एक मुद्दा सूरज मंडल का, इन्होंने हमारे संथाल आदिवासियों के इन्होंने बिकाव माल कहा। ये सबसे पहले ये स्पष्ट करें कि माल किसको कहते हैं। इस तरह का घिनौना शब्द का प्रयोग करना, सूरज मंडल जी को हम लोग काफ़ी इज्जत करते थे, क्योंकि वो एक बुजुर्ग नेता भी हैं, सम्मानित व्यक्ति थे। आज हम लोग काफ़ी उसको मान सम्मान देते थे, इज्जत से बात करते थे। लेकिन जिस तरह से हमारे ऊपर, हमारे समुदाय के ऊपर इस तरह से जो गलत टिप्पणी, इस तरह का जो घिनौना टिप्पणी जो किए हैं, इससे हमारा समाज पूरी तरह से मर्माहत है, आहत है, और इस तरह का टिप्पणी से हमारा पूरा समाज आज क्रोधित है, उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार है। और एक चीज़ है कि आज इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि मेरे भाई, मेरे छात्र बंधुओं ने कई जिला में, कई थाना में इसके नाम पर FIR भी कर चुका है, लेकिन आज तक इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? आखिर ये है कौन? आखिर RSS का कौन है? ये प्रमुख तो नहीं ना है। ऐसा इसको कहीं ऐसे बोलने के लिए तो नहीं सजाया गया है, बताया गया है कि इस तरह से आपको जो है बोलना है। ये कहीं ना कहीं RSS वालों का एक सीधा साधा बनाया हुआ षड्यंत्र है, आदिवासियों को नीचा दिखाना। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज हम लोग, हमारे कौम को इन्होंने आदिवासियों को बिकाव माल बोला, आदिवासियों को ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ बोला। ये कौन से इतिहास ये पढ़ लिए हैं, कौन सा एंथ्रोपोलॉजी ये स्टडी करके यहाँ पे आए हैं जो इस तरह की वो आज बात कर रहे हैं? आदिवासी तो फिर आपको ही लोग क्यों नहीं आदिवासी बोलते हैं? आदिवासी कहते ही लोग यहाँ पे समझ जाते हैं, जो यहाँ पे आदि से वास करते हैं उसे आदिवासी कहते हैं। लेकिन इसको कौन बताए? ये तो अभी जो है बुझता हुआ बल्ब है।
इसलिए इसको हम लोग इज्जत देते थे। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की, अभद्र बातों का लेकर के हमारे लोगों को संबोधन किया, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और जिस तरह से पर थाना में FIR हुआ उसके तहत उसको कार्रवाई करना चाहिए कानून के तहत, और उसको जो है अरेस्ट करना चाहिए। अभी तक वो बाहर घूम रहे हैं। और दूसरा मुद्दा यहाँ पे है और एक चीज़ कि आज हमारे पूरे झारखंड प्रदेश में, इनसे भी बाहर जगह में भी आज सुधीर चौधरी जैसा जो आज तक के एंकर हैं उनके ऊपर कई जगह FIR हो चुका है, लेकिन आज तक वो सुरक्षित हैं। कई जगह स्टूडेंट लोग सोशल मीडिया में, हम लोगों ने भी सोशल मीडिया में ही देखा, लेकिन और कई स्टूडेंट लोग हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन लोगों ने सोशल मीडिया में कमेंट किया है कि ये शुरू से ही ऐसा ही जो है समाज के भीतर जो है दंगा फैलाते हैं। इस तरह के लोगों को कहीं भी इन्वाइट नहीं किया जाए। कहीं इनको जो है बुलाया गया था एक बार, वहाँ से भी इन लोगों ने खदेड़ के उनको भगाया है। और आज भी ये जो है अपने व्यवहार से जो है बाध नहीं आ रहे हैं। आज भी उसी तरह का इन्होंने व्यवहार को पाल के रखा है। जिस तरह से हमारे यहाँ के पूर्व CM को जो है जिस तरह से उन्होंने जंगली कह करके संबोधित किया, यहाँ के आदिवासियों को जंगली नाम संबोधित किया, जंगली बोल करके, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ के आदिवासियों के लिए एकदम दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। क्योंकि इस तरह का व्यवहार, इस तरह का टिप्पणी कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि आज इनको जो है ये यहाँ के आदिवासी आज कुर्सी में क्यों बैठ गए, इसको जो है चिड़चिड़ापन लग रही है। भाई आपको यदि RSS का ही दलाली करना है तो आप जाके वहीं पे बैठिए ना, वहाँ से आप ठीक से भाषणबाजी कीजिए। आप पत्रकार हैं, आप यहाँ पे जो है चौथा स्तंभ माना जाता है इसको, लेकिन आज कहीं ना कहीं उसको भी इन्होंने तार कर दिया। और जिस तरह से उसके ऊपर केसेस हुए, FIR हुआ है, उसके तहत इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ये हम लोग मांग करते हैं। इन दोनों के ऊपर जो है दोनों ने लगभग सेम चीज़ को ही दोहराया है, और इन दोनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए यथाशीघ्र, और नहीं तो फिर हम लोग जो है वृहत आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, आदिवासी समाज को ही टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये दुर्भाग्य है। आज यहाँ के आदिवासी कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और इन लोगों का मनसा है कि जो है इन लोगों को जंगल की ओर भेजा जाए। क्योंकि हर एक जगह पे यहाँ के आदिवासी मूलवासी जिस तरह से देखा जाए तो इन लोगों को हर एक जगह पे वंचित करने का हमेशा प्रयास किया गया है। लेकिन ये अपने क्वालिटी से, अपने क्षमता के बल पे थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास करते हैं जैसे ही। लेकिन ऐसे इन लोगों के जैसे व्यक्ति के द्वारा यहाँ के आदिवासियों को नीचा दिखाने का काम किया जाता है। इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए यथाशीघ्र।